आज मैं आपके लिए करौली राजवंश के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे भारतवर्ष में यद्यपि बहुत राजा और राजवंश हुए, परंतु इन सब में दो राजवंश प्रमुख माने गए, एक सूर्यवंश, एक चंद्रवंश। सूर्यवंश में भगवान राम का अवतार हुआ और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। आज मैं आपके लिए यदुकुल में अवतार लेने वाले चंद्रवंशी भगवान कृष्ण के वंशज जो करौली में राज्य करते हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण के द्वारिका में राज्य करने के बाद जब द्वारिका समाप्त होने लगी ब्राह्मणों के हिसाब से, तो भगवान ने अपने पौत्र बज्रनाभ जी से कहा कि तुम मथुरा चले जाओ और वहाँ पर अपनी पुरानी जो राजधानी है उसी को आबाद करो और वहीं पर राज्य करो, ये द्वारका डूब जाएगी। भगवान कृष्ण की आज्ञा को मानकर बज्रनाभ जी महाराज मथुरा में पधारे। आपने तत्कालीन समस्त राजाओं के सहयोग से मथुरा में अपनी राजधानी को स्थापित किया। आपके वंशज बड़े दिव्य राज्य करते रहे मथुरा में, और मथुरा में अंतिम शासक महाराज जय इंद्रपाल जी हुए। जय इंद्रपाल जी ने देखा कि भारत पर 11वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही मुगलों का आक्रमण होने लगा, तो महाराज जयेंद्रपाल जी ने विचार किया कि मथुरा को छोड़कर के पहाड़ी के ऊपर कहीं अपनी राजधानी बनाएं, कहीं अपने किले का निर्माण कराया जाए, राजप्रासाद बनाया जाए। तो वह मथुरा से चल करके जयेंद्रपाल जी कामा होते हुए और बयाना आए। बयाना में उन्होंने देखा बड़ी दिव्य स्थिति, दिव्य स्थान है। तो महाराज उनके 11 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था विजयपाल जी। विजयपाल जी ने विचार किया कि इन मणि की पहाड़ियों में और सुरक्षित स्थान पर अपना किले का निर्माण कराया जाए। आपने 995 में ईस्वी में बयाने में बहुत दिव्य वैकुंठपुर विजय मंदिरगढ़ जिसको कहते थे, ऐसे बयाने की स्थापना की और बयाना में राज्य किया। आप बड़े वीर थे, आपने 31 लड़ाइयाँ लड़ी। आपकी प्रशंसा में नल और पल नाम के दो कवियों ने एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था विजयपाल रासो। इस प्रकार महाराज विजयपाल ने बयानी में विजय मंदिरगढ़ नाम के सुंदर किले का निर्माण कराया और राज्य किया। उस समय महमूद गजनी का आक्रमण भारत पर चल रहा था। आप बड़े वीर थे, 31 लड़ाइयों में कई बार आपने मुगल शासकों के लिए हराया, सेनापतियों के लिए हराया। आपके 18 पुत्र थे। 18 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था तिमरपाल जी महाराज। आक्रमण बढ़ता ही जा रहा था। तिमरपाल जी ने विचार किया कि यहाँ अब राज्य करना ठीक नहीं है, और आपने बयाने से 25 किलोमीटर आगे पूरब की ओर तिमरगढ़ नाम के किले का निर्माण कराया। एक छोटा सा गांव जिसका नाम तलहटी है, वह आपने राजधानी बनाई। एक दिन घूमते हुए घोड़े पर बैठकर के सागर नाम के तालाब पर तिमरपाल जी महाराज पहुंचे। वहाँ एक महात्मा मिले जिनका नाम था मेड़कीनाथ जी। महात्मा जी से अपने किले के निर्माण की इच्छा को प्रकट किया। महाराज मेड़कीनाथ जी ने उन्हें एक पारस पत्थर दिया जो लोहे के छूने से सोना बनाता है। उसी के प्रभाव से आपने बड़ा दिव्य, बड़ा विशाल तिमनगढ़ नाम का किला पहाड़ी के ऊपर बनाया, जिसमें मूर्ति कला का बड़ा विख्यात और प्रसिद्ध स्थल है। वो किले में चारों तरफ परकोटे में और सर्वत्र मूर्ति का
वास्तुकला का बड़ा स्थान रहा। आज भी, आज तक भी पाई जाती रही वह मूर्तियाँ। जैन धर्म की मूर्तियाँ, बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ और हिंदू धर्म की अनेक मूर्तियाँ वहाँ आपने बनवाई। तिमनपाल जी महाराज राज्य करते रहे। आपके पुत्र का नाम विजयपाल जी हुआ। महाराज तिमनपाल जी के धर्मपाल हुए, धर्मपाल जी के कुंवरपाल जी हुए। कुंवरपाल जी के साथ बड़ी दुर्घटना हुई। कुंवरपाल जी के रहते हुए मुगलों के द्वारा उनकी महारानी जो गर्भावस्था में थी, जब कुंवरपाल जी का देहावसान हो गया युद्ध में, उनकी महारानी कोटला स्थान एक स्टेट थी जहाँ रीवा में, वहाँ चली गई अपने पीहर, वहाँ पर रहने लगी। वहाँ पर अजयपाल नाम के पुत्र का जन्म हुआ। महाराज अजयपाल जी ने देखा, ये मेरी ननिहाल है रीवा, मेरा राज्य तो करौली तिमनगढ़ में है, ये चंबल पार करके और मंडराल होते हुए नीदर आए। नीदर में आपने गढ़ी बनाई। इनकी घोड़ी जमीन से खोदने लगी कुछ धन की जैसी स्थिति को। इन्होंने खुदाई की और बहुत सा धन मिला, जिससे आपने नीदर में गढ़ी बनवाई। और मियाँ मक्कन नाम के एक जो मुगल शासक के द्वारा सेनापति रखा था किलेदार मंडरायल में, उसका वध किया और उसको मार करके आप पुनः तिमनगढ़ की ओर पधारे। आपने खोई हुई राजधानी तिमनगढ़ को पुनः आबाद किया। इस कुल में इनके बाद में महाराज अर्जुन देव जी बड़े प्रभावी राजा हुए। आप शिकार खेलते हुए एक बार जो आज करौली है, भद्रावती नदी के किनारे आए। वहाँ आपने देखा कि शेर और गाय एक घाट पर पानी पी रहे थे। आपके मन में हुआ कि तो बड़ा पवित्र स्थान है जहाँ लोग बैर को त्याग करके जीव भी एक साथ रहते। आपने एक महात्मा जी वहाँ रहते थे, उनसे पूछा तो महात्मा जी ने बताया कि यह स्थान आपकी राजधानी के लिए अच्छा है। तो आपने सन 1348 में करौली की नींव रखी। करौली का नाम रखा कल्याणपुरी, और कल्याण जी महाराज का एक सुंदर मंदिर भी वहाँ बनवाया। कल्याण जी के मंदिर बनाने के कारण, कल्याण जी के मंदिर के साथ नींव लगाने के कारण इस राजधानी का नाम कल्याणपुरी रखा गया, जो आगे चल के कल्याणपुरी ही करौली के नाम से प्रसिद्ध हुई। महाराज अर्जुन देव जी ने करौली की नींव रखी, करौली का निर्माण कराया। परंतु करौली में राजधानी का राज्याभिषेक करके राजधानी नहीं हो सकी। महाराज विक्रमाजीत नाम के राजा हुए। इन्हीं के वंश में 1361 में उन्होंने चंबल के किनारे कर्णपुर के पास उटगिरी नाम का एक किला निर्माण कराया। उटगिरी का मतलब है ऊंचा पहाड़, उच्च को ऊंचा कहते हैं। और वहीं एक दूसरा किला देवगिरी नाम का निर्माण कराया। उटगिरी और देवगिरी चंबल के किनारे महाराज विक्रमाजीत ने अपनी राजधानी बनाई और वहीं से करौली, तिमनगढ़ और अपने राज्य का संचालन करते रहे। इनके बाद इस देवगिरी उटगिरी में सबसे बड़े प्रतापी राजा महाराज चंद्रसेन जी हुए। महाराज चंद्रसेन जी का नाम तो नाभादास जी कृत भक्तमाल में भी बड़े सम्मान के साथ में लिया गया है। मैं आपको उनकी भी कहानी सुनाऊं। चंद्रसेन जी महाराज इतने उदार और भक्त थे कि जो भी वैष्णव ब्राह्मण अथवा साधु आता, स्वयं उसका सम्मान करके उसका पूजन करते और बहुत सा दान, बहुत सी वस्तुएं उन्हें प्रदान करते। सारे देश के राजाओं में पता लगा महाराज चंद्रसेन जी बड़े भक्त हैं, परंतु राजाओं में एक ईर्ष्या होने लगी कि भक्त है तो क्या है, उनके यहाँ अच्छे सिद्ध का, विद्वान का, अच्छे साधु का या पाखंडी साधु का अंतर नहीं है, वो सबका समान रूप से सम्मान करते हैं। तो एक राजा ने उनकी परीक्षा करने के लिए, अब भक्तमाल में कथा है
किसी भाड़ को ब्राह्मण का रूप बनाकर और महाराज चंद्रसेन जी के यहाँ परीक्षा लेने को भेजा। महाराज चंद्रसेन जी को मालूम पड़ा कि मेरे यहाँ कोई ब्राह्मण आ रहे हैं, बड़े विद्वान और तपस्वी। वो अपनी राज की सीमा पर सम्मान करने के लिए पधारे और उसे ब्राह्मण समझ करके सम्मान करते हुए राजमहल में लाए। परंतु वो तो वृंदावली गाने लगा, महाराज की प्रशंसा करने लगा, अपनी जाति के अनुसार बड़ाई करने लगा। बड़े विद्वान थे महाराज चंद्रसेन जी। आप समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं है और भगवान का भक्त भी नहीं है, कोई अन्य पाखंडी है, लेकिन मेरे यहाँ साधु बनकर ब्राह्मण बनकर आया है, मैं सम्मान करूँगा। महाराज ने सम्मान किया, बहुत सा धन दिया, लेकिन बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हैं आप महाराज। उन्होंने अपने राजा का नाम बताया कि मैं दूसरे राजा के यहाँ से आया हूँ। तो उन्होंने वहाँ के देश के राजा को एक भेंट भेजी। बोले ये भेंट आप अपने राजा को देना। भेंट में उन्होंने क्या किया, एक सोने की डिब्बी में फूटी कौड़ी रख करके और रेशमी कपड़ा में बांधकर राजा को भेंट में दे दिया। उस व्यक्ति ने जाकर राजा को दिया कि राजा बहुत अच्छे हैं चंद्रसेन जी महाराज करौली के, और आपके लिए उन्होंने भेंट दी है। राजा ने भेंट को खोलकर देखा तो सोने की डिब्बी में फूटी कौड़ी रखी थी। वहाँ के पंडित बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा महाराज राजा बहुत धार्मिक हैं, उन्होंने ये इशारा भेजा है कि तुमने जो भाड़ भेजा था ये ब्राह्मण नहीं था, साधु भी नहीं था, पर मैं पहचान गया, पर मैंने वेश का अपमान नहीं किया, पर ये इशारा किया है कि मैं तुमने तो ऐसे भेजा ही जैसे सोने की डिब्बी में आपने फूटी कौड़ी भेजी। राजा बड़े प्रभावित हुए। राजा ने उस ब्राह्मण को, अपने राज पंडित को भेजा। तो क्या देखते हैं उदगिर और देवगिर में महाराज चंद्रसेन जी के यहाँ दो तोते देखे। जो ही पंडित यहाँ आए तो वे तोता संस्कृत बोल रहे हैं, भगवान का नाम बोल रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, सत्संग किया, महाराज ने उनका सम्मान किया। चलते समय पंडित जी ने कहा कि इनमें से एक तोता आप मुझे दे दो, ताकि मैं अपने महाराज को बताऊं कि महाराज कितने भक्त हैं करौली के। उन्होंने एक तोता को पंडित जी के लिए दिया। उस तोता ने उन पंडित राजमहल में जाकर और राजसभा में जाकर के संस्कृत के मंत्र बोले, वेद के मंत्र बोले और भगवान का कीर्तन कराया। ऐसे महाराज चंद्रसेन जी थे, जिनका नाम भक्तमाल में चतुर्भुज दास जी के नाम से कहा गया है। ये महाराज अकबर के समय में हुए। हमारा बादशाह अकबर के किले की नींव का जो प्रसंग है वो भी इन्हीं के समय का है। अकबर बादशाह आगरा में किले की बार बार नींव रखते थे अपने की, और यमुना मैया बहा करके उस किले की नींव को बहाकर ले जाती। वहाँ के विद्वानों ने कहा तभी किले की नींव लगाई जा सकती है जब आप चंद्रवंशी किसी राजा के हाथ से नींव लगवाएं। अकबर के सिपाही राजा महाराज चंद्रसेन जी के पास आए, बोले नींव नहीं लग रही है किले की, और विद्वानों ने कहा है कि आपके वंश का कोई व्यक्ति नींव लगाए तो नींव लग सकती है। महाराज चंद्रसेन जी बोले मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, उनकी बहुत बड़ी आयु हो गई थी। अरे यहाँ तक वर्णन है कि उनकी पलकें बड़ी लंबी हो गई थी और लंबी पलकों से सदैव भगवान के ध्यान में मस्त रहते थे। वो स्वयं तो नहीं गए नींव लगाने, उन्होंने अपने पौत्र गोपाल दास जी महाराज को भेजा। उन्होंने किले की नींव लगाई और किला अकबर का किला आगरे में बनकर तैयार। अकबर बड़े प्रभावित हुए। अकबर से उनकी मित्रता हो गई। जब वो दक्षिण की विजय के लिए जाने लगे, दौलताबाद की विजय के लिए दक्षिण दिशा में जाने लगे, तो अकबर स्वयं सेना लेकर के उदगिर देवगिर आए। उन्होंने कहा आप अपने नाती के लिए मेरे साथ युद्ध के लिए भेजिए। अकबर ने अपनी सेना का सेनापति महाराज गोपाल दास जी को बनाया। उसी समय ये मनौती मानी थी गोपाल दास जी महाराज ने कैला माता जी कि मैं अगर विजय करके आऊँगा तो आपको अपनी कुल देवी को मानूंगा। यद्यपि
यदुवंश की कुलदेवी अंजनी माता हैं। अंजनी माता का मंदिर भी महाराज अर्जुन देव जी ने करौली की नीम के साथ ही बनवाया था। कुलदेवी तो माता अंजनी है जो हनुमान जी की माँ है, परंतु गोपाल दास जी ने मनौती मांगी कि यदि मैं दक्षिण विजय करके आ जाऊंगा तो मैं आपको भी कुलदेवी मानकर कैला देवी जी को पूजूंगा और मेरे वंशज आपको कुलदेवी के रूप में पूजते रहेंगे। सेनापति बनकर आप अकबर के साथ गए, दक्षिण में विजय हुई और दक्षिण से विजय से लौटते समय जो गोपाल जी महाराज हैं, भगवान मदन मोहन जी के दाईं ओर जो विराजमान हैं, उनकी मूर्ति को भी वो दक्षिण विजय से दक्षिण दिशा से ही लाए थे। इस प्रकार ये महाराज बड़े प्रभावी, बड़े प्रतापशाली और बड़े यशस्वी हैं। देवगिर और उटगिर नाम का किला करौली राजवंश के स्वर्ण काल में गिना जाता है। आगे इन्हीं के यहाँ महाराज द्वारकादास जी का जन्म हुआ। इनके कुल में द्वारकादास जी ने 1602 में और बहादुरपुर का राजधानी का निर्माण कराया। बहादुरपुर का नाम रखा बैकुंठपुर। बैकुंठपुर की स्थापना महाराज द्वारकादास जी ने की। यहाँ पर भी आपका बड़ा राज्य रहा। धर्म से, वीरता के और युद्ध प्रेमी के रूप में ये राजा लोग जाने जाते रहे। करौली का राज्य धार्मिक होने के साथ साथ बड़ा साधु प्रेमी, बड़ा भगवत प्रेमी और शांति प्रिय राजा लोग यहाँ हुए। इनके बाद में करौली जो किला है, यहाँ सबसे पहले महाराज धर्ममणि या जिनको धर्मपाल जी द्वितीय के नाम से जाना जाता है, 1645 में आपने यहाँ अपना राज तिलक कराया करौली के राजमहलों में। आप यहाँ राजा हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल कर के बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था गोपाल सिंह जी महाराज। गोपाल सिंह जी महाराज का इतिहास भी बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। यही गोपाल दास जी महाराज मदन मोहन जी को 1724 में करौली लाए। आपने मदन मोहन जी का किला बनवाया, मंदिर बनवाया। किले में आपने कैला देवी का मैया का मंदिर भी बनाया। आप बड़े प्रतापी राजा हुए और इतने वीर थे कि आपने अपनी करौली की रियासत को बहुत बढ़ाया। करौली की रियासत ग्वालियर के पास भूरी पहाड़ी नाम का स्थान है जो बिल्कुल ग्वालियर के पास है, वहां तक आपने अपनी राजधानी को बढ़ा लिया। बड़े प्रतापी राजा हुए। हमारे यहाँ आज भी एक कहावत कही जाती है कि लीनी श्री गोपाल ने और भोगी तुरसमपाल और बामन्या की साल में खोई मानक पर। मतलब गोपाल सिंह जी महाराज ने इस राजधानी को बढ़ाया। उनके पुत्र तुरसमपाल जी महाराज ने भोगी और माणकपाल जी के जमाने में ये कम हो गई। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज मदनपाल जी बड़े प्रतापी हुए। मदनपाल जी महाराज ने कोटा का विजय, एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा। कोटा में करौली की बाई का परिणय हुआ था। उस समय कोटा के महाराज को घेर लिया था लोगों ने। बड़ा वहाँ संकट आया। आपने अपनी सेना भेज करके कोटा विजय की। कोटा के लिए जो युद्ध हो रहा था, कोटा के लिए विजय दिलाई। उनके प्रशंसा में भी मदनपाल रासो नाम का ग्रंथ है। संस्कृत में भी है, हिंदी में भी। तो महाराज मदनपाल जी बड़े प्रभावी इस वंश में राजा हुए। इनसे आगे चल के महाराज अर्जुनपाल जी के पुत्र भंवरपाल जी बड़े प्रतापी राजा हुए। भंवरपाल जी ने तो करौली का नाम तत्कालीन विश्व में कर दिया था। महाराज भंवरपाल जी इतने वीर थे कि आपने शेर के दो बच्चों को अपने साथ रखते थे। शेर वाले राजा कहलाते थे। आपने स्वयं बड़े कवि और विद्वानों के प्रेमी थे। आपने भमरेश वाणी नाम का बड़ा दिव्य ग्रंथ लिखा है।
जो आज भी राजमहल करौली में उपलब्ध है। इस प्रकार आपकी 9 रानी थी, पर भगवान की कृपा देखिए, इनके किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। आप बड़े भक्त थे। आप महाराज मौजनाथ जी, जो नाथ संप्रदाय के सिद्ध महात्मा थे, उनके शिष्य थे। आप उन्हीं से सत्संग किया करते थे। आपके ही समय में हमारे यहाँ दयानंद सरस्वती जी पधारे। बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। जीव और ब्रह्म के बारे में यहाँ के विद्वानों के लिए उन्होंने बड़ा सम्मान भी दिया और जीव ब्रह्म के बारे में आपका सत्संग हुआ। इनके छोटे भाई भंवरपाल जी महाराज 1886 में राजा बने। महाराज भोमपाल जी छोटे भाई थे भंवरपाल जी के। आप राजा बने। आप भी बड़े धार्मिक, बड़े भारी शांत चित्त वृत्ति के राजा थे। महाराज भोमपाल जी के यहाँ महाराज गणेश पाल जी का जन्म हुआ और गणेश पाल जी महाराज करौली के राजा बने। 10 अप्रैल 1947 में महाराज गणेश पाल जी ने अपना राज तिलक करौली राजमहलों में करवाया। यद्यपि महाराज भोमपाल जी वृद्ध थे और उनके समय में ही गणेश पाल जी महाराज राजकाज देखते थे, लेकिन वास्तव में आप राज तिलक आपका 47 में ही हुआ। जब भारत में स्वतंत्रता आ गई, अंग्रेजों का राज्य भी समाप्त हुआ, भारत आजाद हो गया, तो महाराज गणेश पाल जी करौली के अंतिम शासक हुए। आपके 3 पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े पुत्र महाराज कुमार महेंद्र पाल जी, दूसरे महाराज ब्रजेंद्र पाल जी और तीसरे महाराज कुमार सुरेंद्र पाल जी थे। महाराज महेंद्र पाल जी का बाल्यकाल में ही देहावसान हो गया। बड़े महाराज कुमार श्री ब्रजेंद्र पाल जी 25 वर्षों तक आज़ाद भारत में एमएलए रहे। आपने बड़ा विकास करौली का कराया और करौली में 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर जो कैला देवी है, वहाँ पर आप ट्रस्टी बनकर के आपने कैला देवी का बड़ा विस्तार कराया, मंदिर का विस्तार कराया। उनके छोटे भाई श्री सुरेंद्र पाल जी, आप ट्रस्टी रहे मदन मोहन जी के। आपने भी बहुत विकास कराया। महाराज सुरेंद्र पाल जी के वर्तमान जो महाराज हैं श्री कृष्णचंद्र पाल जी, वो इस समय विराजमान हैं। आपके युवराज बड़े यशस्वी और बड़े ही तेजस्वी युवराज साहब श्री विवस्वत पाल जी हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विवस्वत पाल जी युवराज साहब के यहाँ 31 अगस्त 2019 में भंवर साहब का जन्म हुआ है। और करौली के भंवर साहब चिरंजीव ब्रजेश्वर पाल जी बड़े सुंदर, बड़े यशस्वी, और भगवान उन्हें दीर्घायु करे, भगवान उन्हें चिरंजीवी करे और ये राजवंश बढ़ता रहे। इस प्रकार भगवान कृष्ण से लेकर के और भंवर पाल जी तक, भंवर ब्रजेश्वर पाल जी तक का मैंने संक्षेप में आपको करौली का इतिहास बताया है और चेष्टा की है। बड़ा दिव्य और धार्मिक ये राज्य रहा। इस प्रकार लोगों के यहाँ कहावत में भी है और लिखित भी है, वो इतिहास उपलब्ध है।